नमस्कार दोस्तों, मैं चिराग शर्मा स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे रूट कॉज एनालिसिस के बारे में। रूट कॉज एनालिसिस होता क्या है, वाई वाई एनालिसिस क्या होता है, वाई वाई एनालिसिस को कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है और इसके एग्जाम्पल से हम इसे समझेंगे। आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं रूट कॉज एनालिसिस। उसे आरसीए के नाम से भी जाना जाता है। कोई आपसे पूछ ले कि आरसीए की फुल फॉर्म क्या है, तो आप कहेंगे रूट कॉज एनालिसिस। रूट कॉज एनालिसिस। अब बात करेंगे इसकी डेफिनेशन के बारे में कि आरसीए की डेफिनेशन क्या है। तो दोस्तों, ये एक ऐसा मेथड है जिसका यूज किया जाता है किसी प्रॉब्लम के रूट कॉज को फाइंड आउट करने में। क्या बताया मैंने? किसी प्रॉब्लम के रूट कॉज को फाइंड आउट करने में जिस मेथड का यूज किया जाता है उसे रूट कॉज एनालिसिस कहते हैं। इसकी डेफिनेशन में लिख देता हूं। It is a method which is used to find out the root cause of problem। रूट कॉज को दोस्तों हिंदी में कहते हैं मूल कारण। अब दोस्तों बात करते हैं प्रॉब्लम के बारे में। तो दोस्तों, जो एक प्रॉब्लम होती है, किसी प्रॉब्लम के जनरेट होने के काफी सारे पॉसिबल कॉजेज हो सकते हैं। जैसे कोई प्रॉब्लम आई है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। मेरे पास एक प्रॉब्लम है, तो उसके जनरेट होने के काफी सारे पॉसिबल कॉज हो सकते हैं, काफी सारे कारण हो सकते हैं जिनसे वो प्रॉब्लम आई है। तो मैं उनका नाम दे देता हूं, कॉज 1, कॉज 2, कॉज 3, कॉज 4। तो मैंने ये 4 कारण दिए हैं कि इन 4 कारणों में से, इन 4 कॉजेज में से मेरा कोई ना कोई ऐसा कॉजेज हो सकता है जिससे हमारी प्रॉब्लम जनरेट हुई है। तो जो ऐसा कॉज, ऐसा कारण, ऐसा कॉज जो एक्चुअल में रिस्पॉन्सिबल है कि जिससे हमारी प्रॉब्लम जनरेट हुई है, उसे बोलते हैं रूट कॉज। एक ऐसा कारण, एक ऐसा कॉज जो एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल है किसी प्रॉब्लम के जनरेट होने का, उसे कहा जाता है रूट कॉज। यहां मैंने आपको सिंपली समझाने के लिए एक छोटे से एग्जांपल का यूज किया है कि ताकि आपको रूट कॉज समझ में आ जाए। बाकी रूट कॉज को हम डीपली स्टडी करते हैं, तभी हम इसको फाइंड आउट करते हैं। अब बात करेंगे कि वाई वाई एनालिसिस क्या होता है। वाई वाई एनालिसिस, तो दोस्तों जो वाई वाई एनालिसिस है वो रूट कॉज एनालिसिस की तरह है। उसी का काम भी यही है कि रूट कॉज एनालिसिस, रूट कॉज को फाइंड आउट करना, किसी प्रॉब्लम की रूट कॉज को फाइंड आउट करना ही वाई वाई एनालिसिस का काम है। अब बात करते हैं कि वाई वाई एनालिसिस और रूट कॉज एनालिसिस, इनमें क्या रिलेशनशिप है। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि रूट कॉज एनालिसिस करने के लिए काफी सारी टेक्निक्स बताई गई हैं। रूट कॉज एनालिसिस करने के लिए काफी सारी टेक्निक्स बताई गई है। उन टेक्निक्स में से एक है वाई वाई एनालिसिस। इसलिए हम वाई वाई एनालिसिस को पढ़ते हैं। ये हमारी हर इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है वाई वाई एनालिसिस। अब वाई वाई एनालिसिस को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। तो मैं इसमें एक प्रॉब्लम लेता हूं। सबसे पहले प्रॉब्लम, तो मैं आपको सिंपली पहले प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाऊंगा जो हमारी डेली लाइफ में होती है, और उसके बाद हम इंडस्ट्रियल एग्जांपल समझेंगे ताकि आप यहां से कनेक्ट करके उस आगे वाले में इंप्लीमेंट कर सकें। तो प्रॉब्लम हम ले लेते हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम ले ली हमने कि मान लीजिए आज मेरा इंटरव्यू था और मैं इंटरव्यू देने गया लेकिन मैं उसे अटेंड नहीं कर पाया। ये मेरी प्रॉब्लम है कि इंटरव्यू अटेंड नहीं कर पाया। इंटरव्यू डिड नॉट अटेंड, इंटरव्यू अटेंड नहीं कर पाया। तो अब मैं घर आया और मैंने वाई वाई एनालिसिस किया कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों मैं इंटरव्यू अटेंड नहीं कर पाया, ये मेरी प्रॉब्लम है। तो मैंने वाई वाई एनालिसिस किया, वाई ऐसा क्यों हुआ। तो मैंने जब काफी वाई वाई एनालिसिस किया तो मैंने ये पाया कि मैं बस नहीं पकड़ पाया, बस मिस कर दी मैंने। जो बस
जो बस जिस बस से मुझे इंटरव्यू लोकेशन तक जाना था वो मिस हो गई। तो अब ये मैं फिर वाई वाई एनालिसिस किया कि बस क्यों मिस हुई, मैं फिर वाई वाई एनालिसिस करता हूं। तो दोस्तों मैंने जब वाई वाई एनालिसिस किया तो मैंने ये पाया जब मेरी बस मिस हुई थी वो मेरे लेट उठने के कारण हुई थी, क्योंकि आज मैं लेट उठा था। तो यहां लिख देता हूं वेकअप लेट, मैं लेट उठा था। अब मैंने फिर वाई वाई एनालिसिस किया कि मैं लेट क्यों उठा था। तो दोस्तों जब दोबारा वाई वाई एनालिसिस किया तो मैंने ये पाया कि जो मैंने मोबाइल में अलार्म लगा रखा था वो टाइम पे बजा ही नहीं। तो यहां पे मैं लिख दूंगा कि अलार्म सेट इन मोबाइल डज नॉट रिंग ऑन टाइम, मोबाइल हमारा टाइम पे नहीं बजा। मैं फिर इस पे एनालिसिस करूंगा कि फिर इस पे वाई वाई करूंगा कि ऐसा भी क्यों हुआ, क्यों ये अलार्म नहीं बजा। तो मैंने पाया कि मेरा जो मोबाइल है वो मुझे स्विच ऑफ मिला था, सुबह स्विच ऑफ मिला था, मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था, स्विच ऑफ हो गया था। तो मैं फिर वाई एनालिसिस करूंगा कि मेरा मोबाइल स्विच ऑफ क्यों हुआ, क्या कारण था। तो जब मैंने दोबारा वाई एनालिसिस किया तो मैंने ये पाया कि जो रात में मेरे मोबाइल की बैटरी कम थी, लो थी, उसको मुझे चार्ज में लगाना चाहिए था, लेकिन मैंने उसको चार्ज में नहीं लगाया। इस कारण वो कम बैटरी जो थी हमारे मोबाइल की वो डाउन हो गई और मोबाइल हमारा स्विच ऑफ हो गया। और इसी कारण एक से एक प्रॉब्लम आगे होती चली गई और लास्ट में रिजल्ट क्या रहा कि मैं इंटरव्यू को अटेंड नहीं कर पाया। तो ये मेरा रूट कॉज निकल के आ गया कि मेरी बैटरी लो थी, मोबाइल की बैटरी लो थी, ये हमारा रूट कॉज निकल के आ गया। तो अब जब भी मुझे अगली बार इंटरव्यू के लिए जाना होगा तो मैं इस रूट कॉज पे काम करके जाऊंगा कि इस तरह की प्रॉब्लम हमारे फ्यूचर में रिपीट ना हो, ताकि मुझे इस तरह की प्रॉब्लम आगे फेस ना करनी पड़े। इसलिए इस रूट कॉज को फाइंड आउट किया जाता है ताकि प्रॉब्लम में से रूट कॉज को एलिमिनेट किया जा सके, प्रॉब्लम रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो ये मैंने आपको जर्नली प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया है। अब बात करूंगा एक्चुअल एग्जांपल के बारे में, जो इंडस्ट्रियल एग्जांपल हम यूज करते हैं। अब दोस्तों आगे जाने से पहले मैं आपको बता दूं, जो वाई वाई एनालिसिस में लोगों को ये डाउट होता है कि हमें 5 बार ही वाई वाई करना है, 1 बार वाई, 2 बार वाई, 3 बार वाई। ऐसा नहीं है। इसलिए आप वाई वाई एनालिसिस को जब तक करेंगे जब तक आपको रूट कोज, एक्चुअल रूट कोज आपको नहीं मिल जाता, तब तक आप वाई वाई एनालिसिस करते रहेंगे। लेकिन जनरली क्या होता है कि जब हम 5 बार वाई वाई एनालिसिस करते हैं तो हमें इसका रूट कोज मिल जाता है, लेकिन ये आगे भी जा सकता है। हमें हो सकता है कि 7 से 8 बार भी वाई वाई एनालिसिस करना पड़े। हो सकता है हमें 3 से 4 बार में ही वाई वाई एनालिसिस मिल जाए, वाई वाई एनालिसिस करें और हमें आंसर मिल जाए, रूट कोज मिल जाए। लेकिन दोस्तों कई बार लोग होते हैं जो 1 या 2 बार में ही कह देते हैं कि रूट कोज हमारा मिल गया है, लेकिन वो गलत है। इसका मतलब ये कि आपने रूट कोज को ढंग से फाइंड आउट नहीं किया है। तो इसलिए हमें ढंग से स्टडी करनी पड़ती है, पूरा डीप में जाना पड़ता है प्रॉब्लम के। तो ये हमारा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल था। बात करेंगे इंडस्ट्रियल एग्जाम्पल के बारे में। अब मैं दूसरा एग्जाम्पल ले लेता हूं। ये है इंडस्ट्रियल एग्जाम्पल, इसको हमें ध्यान से समझना है। ये मैं एक्सीडेंट के ऊपर एक केस ले लेता हूं कि मान लीजिए एक कंपनी है एक्स वाई कंपनी है, उसमें एक एम्प्लॉय का 100 फ्लोर पे चोट लग गई, उसके सिर में चोट लग गई। उसके ऊपर हम वाई वाई एनालिसिस करेंगे। ये सेफ्टी से रिलेटेड है, एक्सीडेंट का केस है, तो हम प्रोडक्शन से रिलेटेड, क्वालिटी से रिलेटेड हम एक केस लेंगे। तो मैंने एग्जांपल लिया है कि एक एक्स वाई कंपनी है, उसमें एक एम्प्लॉय के सिर पे चोट लग गई, उसके बारे में हम प्रॉब्लम को समझेंगे। तो अब हम इस पे वाई वाई एनालिसिस करेंगे कि उसके सिर में चोट क्यों लगी। तो हम जब वाई वाई एनालिसिस करेंगे तो हमें पता चला कि वो गिर गया था, फिसल गया था, वो 100 फ्लोर पे गिर गया था। हमने फिर वाई वाई एनालिसिस किया कि वो गिर क्यों गया, और तो कोई नहीं गिरा, ये क्यों गिरा। तो जब हमने वाई वाई एनालिसिस किया तो हमने ये पाया कि 100 फ्लोर पे ऑयल बिखरा हुआ था। ये हमने वाई एनालिसिस किया तो हमने पाया कि ऑयली सरफेस पे ऑयल बिखरा हुआ था। हमने फिर वाई वाई एनालिसिस किया कि ऑयल क्यों बिखर गया, कहां से आया ऑयल। हमने फिर वाई एनालिसिस किया तो हमने ये पाया कि एक हमारे पास एक वॉल्व है
तो वो वहां से ऑयल लीकेज हो रहा था। तो ये हम लिखेंगे कि ऑयल लीकेज फ्रॉम वाल्व, एक वाल्व है वहां से ऑयल लीकेज हो रहा था। हमने फिर वाई एनालिसिस किया कि ऑयल लीकेज क्यों हो रहा था। तो हमने जब वाई एनालिसिस किया तो हमने ये पाया कि जो ऑयल की सील होती है वो कट गई थी, ऑयल की सील कट गई थी। ये भी लिखेंगे यहाँ पे, ऑयल सील वाज कट, या हम कह सकते हैं ऑयल सील वाज फेल्ड, उसने अपना काम करना खत्म कर दिया था, मतलब कि जो लाइफ साइकिल है वो खत्म हो गई थी। अब हमने पता किया कि ये ऑयल सील कट कैसे गई थी, ऑयल सील कैसे कट गई, कैसे डैमेज हो गई। हमने फिर वाई एनालिसिस किया, तो हमने ये पाया कि जो ऑयल सील इसलिए कट गई थी क्योंकि जो उसकी ऑयल सील चेंज करने का जो टाइम था वो ओवर हो चुका था। मतलब जैसे कि हमने एग्जांपल ले लिया कि हमारे 15 दिन में ऑयल सील को चेंज किया जाना चाहिए था, लेकिन उसे चेंज नहीं किया गया, इसलिए उसकी लाइफ साइकिल पूरी हो गई और वो कट गई, और इसलिए हमारी प्रॉब्लम जनरेट हुई, ये एक्सीडेंट हुआ। तो ये जो हमारी रूट को निकल के आ गया है ये हमारा, कि हमने टाइमली सील को चेंज नहीं किया, ऑयल सील को चेंज नहीं किया, इसलिए हमारी प्रॉब्लम जनरेट हुई है। तो ये हमें रूट कॉज मिल गया है। तो अब हम इस पे काम करेंगे कि आगे भविष्य में ऐसे ना हो और इस तरह की प्रॉब्लम ऐसी ना आए। ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल था। अब हम बात करेंगे तीसरा एग्जाम्पल के बारे में, जो है क्वालिटी से रिलेटेड। एक कास्टिंग का एग्जांपल लेते हैं, कास्टिंग डिपार्टमेंट का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि एक प्रॉब्लम, एक पार्ट है उसमें हमारा श्रिंकेज की प्रॉब्लम आई है, श्रिंकेज, एक पार्ट में श्रिंकेज की प्रॉब्लम आई है। तो हमने वाई एनालिसिस किया कि ऐसा क्यों आया, वाई। तो हमें पता चला कि टेम्परेचर हाई था, लिख देंगे टेम्परेचर वाज हाई, टेम्परेचर ज्यादा था। हमने फिर वाई एनालिसिस किया कि टेम्परेचर क्यों ज्यादा था। तो हमें पता चला कि जो हमारा थर्मोकपल है वो ठीक से काम नहीं कर रहा था, इसलिए, और वो फर्नेस में एक्चुअल सही टेम्परेचर दिखा रहा था, लेकिन हमारा थर्मोकपल ठीक नहीं था। तो हमने फिर लिखा थर्मोकपल वाज नॉट ओके, थर्मोकपल ठीक नहीं था, और वो हमारा फर्नेस पे, जो हमारा पैनल होता है फर्नेस पैनल पे गलत टेम्परेचर को शो कर रहा था, इसलिए ऐसा हुआ। तो ऐसे ही हम इस तरह से स्टडी करते चले जाएंगे वाई एनालिसिस, जब तक हमारा रूट कोज ना मिल जाए इसी तरह से हम स्टडी करते चले जाएंगे, और इस तरह से हम रूट कोज को फाइंड आउट करके हमारी प्रॉब्लम को एलिमिनेट कर देंगे। तो दोस्तों ये हमारी प्रॉब्लम थर्ड थी। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो वाई एनालिसिस है उसको आप किसी भी फील्ड में, अपनी लाइफ में, अपनी कंपनी में, ऑफिस में, आप कहीं पे भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आपको हर प्रॉब्लम का रूट कॉज मिल जाएगा और अपनी प्रॉब्लम को आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अब बात करेंगे कि एक केस के बारे में। तो दोस्तों केस ऐसा है कि जब हमारा कोई पार्ट है, कोई रिजेक्शन पार्ट है, जब हमारा कस्टमर के पास चला जाता है, कस्टमर एंड पे चला जाता है, तो कस्टमर हमसे दो चीजों पे वाई एनालिसिस मांगता है। किन किन चीजों पे? अकरेंस और डिटेक्शन। अकरेंस और डिटेक्शन पे, मतलब कि कस्टमर कहता है कि आप हमें वाई एनालिसिस करके दीजिए कि ये प्रॉब्लम क्यों जनरेट हुई, अकरेंस क्यों अकर हुई, क्यों जनरेट हुई, और डिटेक्शन मतलब कि अगर जनरेट हुई तो हुई, लेकिन डिटेक्शन की ये आपके वहां पे क्वालिटी एंड में पकड़ा क्यों नहीं गया, ये हमारे पास तक क्यों आया ये पीस। इन दोनों का आप हमें वाई एनालिसिस करके दीजिए। तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया, अकरेंस का तो मैंने आपको समझा ही दिया था, आप अकरेंस का तो कर ही लेंगे आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। लेकिन डिटेक्शन की अगर बात की जाए कि क्वालिटी में क्यों नहीं पकड़ा गया, तो इसके दोस्तों काफी सारे कॉजेज हो सकते हैं। तो जैसे आपको कॉजेज में बता देता हूं कि डिटेक्शन पे हम ले सकते हैं कि ऑपरेटर वाज या क्वालिटी इंस्पेक्टर वाज नॉट अवेयर, क्वालिटी इंस्पेक्टर वाज नॉट अवेयर। क्यों अवेयर नहीं था?
उसको क्यों नहीं पता था, हमने फिर वाई वाई एनालिसिस किया तो हमने ये पाया कि वो इसलिए अवेयर नहीं था क्योंकि वो अनस्किल्ड था। तो ये हमें रूट कॉज मिल गया, अनस्किल्ड ऑपरेटर। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हमें रूट कॉज मिल गया अनस्किल्ड ऑपरेटर। तो हम इसमें क्या काम करेंगे, हम उसे स्किल्ड बनाएंगे, हम उसे ट्रेनिंग देंगे, उसके पास ओके और रिजेक्ट के सैंपल रखेंगे कि ये ओके है ये रिजेक्ट है, ताकि वो समझ सके और अपने एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सके। तो दोस्तों ये थी वीडियो वाई वाई एनालिसिस पे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों हम इस तरह की वीडियो और भी बनाते हैं, तो आप हमारी वीडियो और भी देख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।